सभी से निवेदन, राष्ट्रगान हेतु सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। राज्य गीत। महानदी है अपार इंद्रावती पखड़े तोर भैया महू पाव करा तोर भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया सो है इंडिया सही घाटे डोंगरी पहाड़ चंदा सूरज बने तोर नैना सुनहाताने के संग रुद्रक हरियर रंग तोरे बोली जैसे सुघर मैना हजरा तोरे डोलाए पूरे भैया महू पाव करा तोरे मैया। कुल गीत। विलासा में विलसता विश्वविद्यालय अटल है। विलासा में विलसता विश्वविद्यालय अटल है। महामाया की कृपा बरसती जिस पर धवल है। हमारा विश्वविद्यालय अटल है। योग कौशलम कर्मस से मंत्रित ज्ञान का मंदे सिचा शिवनाथ अर्पा सलिल से विज्ञान का मंदे। गढ़ा छत्तीसगढ़ के गढ़ में नालंदा नवल है। हमारा विश्वविद्यालय अटल है। शहीदों संत
पवन सृजन से संधान का संकुल सकल है। हमारा विश्वविद्यालय अटल है। पर्वत काननों से सुसज्जित आदि सभ्यता से, प्रकृति की भव्यता से, दिव्यता से, नव्यता से, उदधि सा धीर व्यापक व्योम सा भूसा चल है। पवन सा सतत सक्रिय प्रखर रवि सा जो प्रबल है। हमारा विश्वविद्यालय अटल है। हमारा विश्वविद्यालय अटल है। धन्यवाद। माननीय अतिथि गणों से निवेदन है कि वे मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीक्षांत कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए मैं माननीय कुलपति महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महामहिम श्री रमेन डेका, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ एवं कुलाधिपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें एवं शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं कुलगीत की प्रति भेंट कर उनका सम्मान करें। माननीय कुलपति महोदय जी से पुनः निवेदन है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश भारत का सर्वोच्च न्यायालय, को तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें एवं शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं कुल गीत की प्रति देकर उनका सम्मान करें। माननीय कुलपति महोदय जी से पुनः निवेदन है कि कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि श्री विष्णुदेव साय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें एवं शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं कुल गीत देकर उनका सम्मान करें। माननीय कुलपति महोदय जी एवं कुलसचिव महोदय जी से निवेदन है
कि कार्यक्रम के अतिथि विशिष्ट अतिथि श्री तोखन साहू, माननीय आवास एवं शहरी राज्य मंत्री भारत सरकार एवं सांसद बिलासपुर लोकसभा को तुलसी का पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें एवं शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं कुलगीत देकर उनका सम्मान करें। माननीय कुलपति महोदय एवं कुल सचिव महोदय जी से निवेदन है कि कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि श्री अरुण साव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को तुलसी का पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें एवं शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं कुलगीत देकर उनका सम्मान करें। माननीय कुलपति महोदय एवं कुल सचिव महोदय जी से निवेदन है कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्री अमर अग्रवाल, माननीय विधायक बिलासपुर को तुलसी का पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें एवं शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं कुल गीत की प्रति देकर उनका सम्मान करें। माननीय कुलपति महोदय कुल सचिव महोदय जी से निवेदन है कि श्री धर्मलाल कौशिक, माननीय विधायक बिल्हा को तुलसी का पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें एवं शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं कुलगीत की प्रति देकर उनका सम्मान करें। माननीय कुलपति महोदय एवं कुल सचिव महोदय जी से निवेदन है कि श्री धर्मजीत सिंह, माननीय विधायक तखतपुर को तुलसी का पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें एवं शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं कुल गीत की प्रति भेंटकर उनका सम्मान करें। माननीय कुलपति महोदय कुल सचिव महोदय जी से निवेदन है कि श्री सुशांत शुक्ला, माननीय विधायक बेलकरा को तुलसी का पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें एवं शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। माननीय कुलपति महोदय कुल सचिव महोदय जी से निवेदन है कि श्री अटल श्रीवास्तव, माननीय विधायक कोटा को तुलसी का पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें एवं शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह एवं कुल गीत की प्रति देकर उनका सम्मान करें। माननीय कुलपति महोदय कुल सचिव महोदय जी से निवेदन है कि श्री दिलीप लहरिया, माननीय विधायक मस्तूरी को तुलसी का पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें एवं शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं कुल गीत की प्रति भेंटकर उनका सम्मान करें। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का अनवरत प्रकाशन किया जाता है। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से
समस्त सामान्य अतिथिगणों से निवेदन करूंगी कि सम्मुख रखे नीले रंग के पैकेट को ओपन कर विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका कन्हार, मासिक पत्रिका अटल दृष्टि एवं स्मारिका का विमोचन करें। कार्यक्रम को अग्रसर करने हेतु मैं कुल सचिव श्री शैलेंद्र दुबे जी को आमंत्रित करती हूँ। मैं शैलेंद्र दुबे, कुल सचिव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूँ कि मुझे विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की अनुमति प्रदान करें। मैं शैलेंद्र दुबे, कुल सचिव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से इस विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। मैं माननीय कुलपति महोदय को उपाधि धारकों को अनुशासन देने हेतु आमंत्रित करता हूं। जिनको उपाधि मिलने वाली है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं तुम्हें इस प्रकार उपदेश देता हूं, सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय करते रहना, सत्य की अवहेलना न करना, अपने कर्तव्यों की अवहेलना न करना, समाज कल्याण की अवहेलना न करना, अपनी उन्नति की अवहेलना न करना, सत्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार की अवहेलना न करना, अपनी माता और मातृभूमि को देवता मानना, अपने पिता को देवता मानना, अपने अध्यापक को देवता मानना, अतिथि को देवता मानना, जो आनंदित कर्म है उनका आचरण करना, औरों का नहीं। यही शिक्षा है, यही अनुशासन है, यही उच्च शिक्षा का सिद्धांत है, यही आदेश है। तुम इसी प्रकार आचरण करना, अवश्य तुम इसी प्रकार से आचरण करना, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। मैं आचार्य अरुण दिवाकरनाथ वाजपेयी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूँ, उपाधि धारकों को प्रस्तुत करने हेतु कृपया अनुमति प्रदान करें। थैंक यू सर। मैं विधि संकाय, विज्ञान संकाय, जीव विज्ञान संकाय तथा कला संकाय के संकायाध्यक्षों को मानद उपाधि की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं डॉक्टर किरण चौहान, जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को उनके भारतीय न्याय व्यवस्था में अमूल्य योगदान हेतु डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD की मानद उपाधि से विभूषित करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। अरे बुलवाओ ना उनको, अरे मानद उपाधि वाले बुलवाओ ना 2 लोगों को। क्या पागल है। मैं डॉक्टर H. सोता, डॉक्टर S. सोमनाथ, अध्यक्ष इसरो को उनके एरोस्पेस इंजीनियरिंग एवं रॉकेट तकनीक में उत्कृष्ट योगदान हेतु उनके अनुपस्थिति में डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से विभूषित करने की घोषणा करता हूं। मैं
में डॉक्टर DSVD के कलाधर डॉक्टर ज्योति बनर्जी निर्देशक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जीव विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु डॉक्टर ऑफ साइंस DSc की मानदेय उपाधि से विभूषण करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। मैं डॉक्टर जयश्री शुक्ला श्रीमती रश्मि मित्तल सम कुलाधिपति लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर को कला एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से विभूषित करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। मैं आचार्य अरुण दिवाकरन वाजपेयी कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय माननीय कुलाधिपति महोदय संतोष करता हूँ कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रस्तुत करने हेतु कृपया अनुमति प्रदान करें। थैंक यू सर। मैं कला संकाय के संकाध्यक्ष डॉक्टर जयश्री शुक्ल को कला संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूँ। मैं डॉक्टर जयश्री शुक्ल कला संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। शांतनु घोष अंग्रेजी, हेम कुमारी पटेल अंग्रेजी, रुचि दुबे अंग्रेजी। ठीक है, रुचा मुझे दो को बोलना। रुचि दुबे अंग्रेजी, सुचित्रा कैलाश राव अंग्रेजी। वंदना रोहिला अंग्रेजी, मोनिका श्रीवास्तव अंग्रेजी, सरोज मिश्रा हिंदी, अंजू महिला हिंदी, मार्गरेट कुजूर हिंदी, अर्चना पांडे अंग्रेजी, नरेंद्र कुमार सलूजा हिंदी, श्रुतिका चंद्र नाहू अंग्रेजी, लक्षेश्वरी हिंदी, रश्मि पांडे हिंदी। मैं समाज विज्ञान के संकायाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार शर्मा को समाज विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूँ। मैं डॉक्टर विजय कुमार शर्मा समाज विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD की उपाधि ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। आरती तिवारी समाजशास्त्र, सौमेन ब्रह्मा भूगोल, राम कुमारी राजनीति शास्त्र। पूनम ज्ञान चंदानी राजनीति शास्त्र, सर्वेश कुमार सिंह राजनीति शास्त्र, राम नारायण टेकाम राजनीति शास्त्र। पीतांबर राय राजनीति शास्त्र। मैं विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष डॉक्टर H.A. सोता को विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूँ।
मैं डॉक्टर एच एस सोता विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी की उपाधि ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करता हूं। श्रद्धा पांडे रसायन शास्त्र, संतोष कुमार सिन्हा गणित, अनामिका शुक्ला शर्मा कंप्यूटर साइंस। कोमल चंद्रा रसायन शास्त्र, पूर्णिमा पटेल रसायन शास्त्र, रश्मि शर्मा भौतिक शास्त्र, रजनी पटेल रसायन शास्त्र। मैं जीव विज्ञान के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर DSVJ के कलाकधर को जीव विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूं। मैं डॉक्टर DSVJ के कलाधर जीव विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करता हूं। सतीश कुमार किन्नर सूक्ष्मजीव विज्ञान, श्रद्धा तिवारी मिश्रा सूक्ष्मजीव विज्ञान, अन्नू सोनी वनस्पति शास्त्र। राजलक्ष्मी सराफ वनस्पति शास्त्र, प्रिया बनर्जी सूक्ष्मजीव विज्ञान, सुमित कुमार दुबे सूक्ष्मजीव विज्ञान, रेशमा जैन प्राण शास्त्र। मैं वाणिज्य के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर के भंडारी को वाणिज्य संकाय डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूं। मैं डॉक्टर के भंडारी वाणिज्य संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करता हूं। मनोरण अनंत वाणिज्य, गौरव साहू वाणिज्य, नीति देवांगन वाणिज्य। अनुराधा दीवान वाणिज्य, सीमा सोनी वाणिज्य। मैं शिक्षा संकाय के संकाय अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण विशेष परिस्थिति में कला संकाय के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर जयश्री शुक्ल को शिक्षा संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूं। मैं डॉक्टर जयश्री शुक्ल शिक्षा संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। नीला चौधरी शिक्षा, मणिकांत रंजनी रंजन, पार्वती खरे, निशा सिंह, प्रियाधर सिंह कंवर। कुलपति महोदय, स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए सत्र 2022-23 में जो छात्र छात्राएं विधिवत परीक्षित होकर उसके योग्य प्रमाणित किए गए हैं, मेरा निवेदन है कि उनकी अनुपस्थिति में उन्हें उपाधियां प्रदान करने की अनुमति दी जाए। इन कक्षाओं में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 35,291 है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति के अधिकार में हम इन्हें आदेश देते हैं, इन्हें स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की जाएं, जिनकी संख्या 35,291 है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए सत्र 2022-23 में जो छात्र छात्राएं विधिवत परीक्षित होकर
उसके योग्य प्रमाणित किए गए हैं। मेरा निवेदन है कि उनकी अनुपस्थिति में उन्हें उपाधियां प्रदान करने की अनुमति दी जाए। इन कक्षाओं में उपाधि प्राप्त करने वालों के विद्यार्थियों की कुल संख्या 35,291 है। मैं शैलेंद्र दुबे, कुल सचिव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, आपके समक्ष उन छात्र छात्राओं को एक के बाद एक प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने विश्वविद्यालय की वर्ष 2022-23 की विभिन्न परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अथवा जिन्होंने विषय विशेष में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें पात्रतानुसार स्वर्ण पदक, उपाधि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। विश्वविद्यालय एवं दानदाताओं द्वारा स्वर्ण पदकों के अलंकृत किए जाने वाले छात्र छात्राओं के नाम इस प्रकार हैं: सौम्या साहू, BA, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, स्वर्गीय श्रीमती चमेली देवी सेठ स्मृति स्वर्गीय पति रघुनंदन सिंह ठाकुर स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, आशीष सोनी, BSc, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, एल्डरमैन एसोसिएशन बिलासपुर स्वर्गीय श्रीमती सविता गुलाटी, स्वर्गीय प्रोफेसर RK खन्ना स्मृति मंडित पदक, निकिता नामदेव, BSc होम साइंस, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, श्रीमती चारुमती बाई, पंडित कपिलेश्वर प्रसाद जी तिवारी स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, चंचल हिरवानी, B.Com, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, स्वर्गीय श्री विद्यावती कोहली स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, स्वर्गीय DN शुक्ला स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, ईसा मनचंदानी, BBA, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, मनीषा साहू, BCA, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, देवेंद्र कुमार, BPEd, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, भूमिका शर्मा, B.Lic, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, दीपमाला कश्यप, LLB, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, स्वर्गीय श्री ठाकुर प्रसाद अग्रवाल, रतनपुर, स्वर्गीय श्री कृष्णानंद वर्मा, स्वर्गीय श्रीमती चांदी वर्मा, स्वर्गीय शहीद अफजल अहमद रिजवी स्मृति स्वर्ण मंडित पदक तथा स्वर्गीय क्षमा देवी लक्ष्मीचंद जैन स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, मीनाक्षी घिरडोडे, BA LLB, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, ऋतु श्री राठी, B.Com LLB, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, रुक्मणी जाटवर, B.Com ऑनर्स, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ICSI सिग्नेचर अवार्ड स्वर्ण मंडित पदक तथा स्वर्गीय श्रीमती अनीता कुमार स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, शिवंगी पांडे, BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, सदा सिउनी जैस्मिन, BSc FPT ऑनर्स, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, यातना पांडे, B.Ed, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, प्रिया तिवारी, MA लोक प्रशासन, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, अंजू कमलेश, MA, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय तथा स्वर्गीय उमा गुप्ता स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, अलका तिवारी, MA हिंदी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, नीता कश्यप, MA संस्कृत, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, विकास उपाध्याय, MA राजनीति शास्त्र, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय तथा स्वर्गीय श्रीमती राम दुलारी वर्मा एवं श्री जमुना प्रसाद वर्मा स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, करमचंद, MA समाजशास्त्र, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, गीता विश्वकर्मा, MA अर्थशास्त्र, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, अंजलि, MA भूगोल, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, चंद्रकांत निर्मलकर, MA इतिहास, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, प्रेरणा जगतवानी, MA गणित, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, मेघा तिवारी, M.Com, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, खुशी कुमारी सुमन, MSc FPT विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, मेघा पटेल, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, पंकज कश्यप, MCA विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, अतुल कुमार, M.Lic, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, जयंत, MSc कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, सौम्या यादव, LLM, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, जयपाल भास्कर, MBA PTM, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, लोकेश कौशिक, MA अंग्रेजी सेमेस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, भारती, MA हिंदी सेमेस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय तथा स्वर्गीय सेठ श्री गोपीराम अग्रवाल, स्वर्गीय डॉक्टर राजनारायण दीक्षित एवं सूर्य कुमारी दीक्षित स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, प्राची बर्मन, MA संस्कृत सेमेस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक,
शिवानी एमए इतिहास सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। ज्योत्सना रानी सासमल एमए राजनीति सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। प्रीति पांडे एमए समाजशास्त्र सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। दीपक कुमार आदिले एमए अर्थशास्त्र सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। अनामिका भगत एमए भूगोल सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय तथा स्वर्गीय श्री लीलकंठ कमलेश एवं स्वर्गीय श्रीमती फूलबाई कमलेश स्मृति मंडित पदक। नावेद हसन खान एमए लोक प्रशासन सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। सिमी विनीत एमए मनोविज्ञान सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। आस्था पोर्ते एमए एमएससी गणित सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय तथा स्वर्गीय शैल कुमारी अग्रवाल स्मृति स्वर्ण मंडित पदक। ज्योति सिंह एमएससी भौतिक शास्त्र सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। शिल्की अग्रवाल एमएससी रसायन शास्त्र सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय तथा स्वर्गीय श्री धर्म प्रकाश टार स्मृति स्वर्ण मंडित पदक एवं स्वर्गीय कमल कुमार देवांगन स्मृति स्वर्ण मंडित पदक तथा स्वर्गीय डॉक्टर शरद कुमार वाजपेयी स्मृति स्वर्ण मंडित पदक। पायल गढ़ेवाल एमएससी वनस्पति शास्त्र सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक तथा स्वर्गीय कुमारी नीति करण श्रीवास्तव स्मृति स्वर्ण मंडित पदक। सरस्वती पैकरा एमएससी प्राणी शास्त्र अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। प्रिया गुप्ता एमएससी कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। जी सभी से निवेदन है कि तालियां बजाएं। भूमिका वशिष्ठ एमएससी सूक्ष्म जीव विज्ञान सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। प्रीति एमएससी भूगर्भ शास्त्र सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। वंदना निराला एमएसडब्ल्यू सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। कल्याणी सिंह एमएससी जैव प्रौद्योगिकी सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक।
समीक्षा मिश्रा MSc IT सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। कृपया निवेदन है कि तालियां बजाएं। पूनम भाटिया M.Ed सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। ममता भृतलहरे MA शिक्षा सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक। आयुषी शुक्ला MA योगा सेमेस्टर उनको बुलवा अमन सोनी डिप्लोमा इन बैंकिंग श्री जय नारायण ट्रस्ट कानपुर स्मृति स्वर्ण मंडित पदक। आस्था अज्ञे डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट जी जय नारायण ट्रस्ट कानपुर स्मृति स्वर्ण मंडित पदक। शिवांगी आचार्य स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता दिव्यांग B.Com स्वर्गीय श्री मदन किशोर श्रीवास्तव स्मृति स्वर्ण मंडित पदक। विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छात्रवृत्ति स्वर्गीय श्री सुधा मुरलीधर राव सेवालकर एवं स्वर्गीय श्रीमती मालती माधव राव मार्डिकर की स्मृति में प्रदान की जाने वाली राशि 9,000 रुपये। शैक्षणिक सत्र 2022-23। सोनम तिग्गा माइक्रोबायोलॉजी BSc चतुर्थ। पार्वती श्रीवास कंप्यूटर साइंस MCA चतुर्थ। गजानन माइक्रोबायोलॉजी BSc द्वितीय बायोटेक। एस जास्मिन फूड प्रोसेसिंग MSc प्रथम FPT। मैं शैलेंद्र दुबे कुल सचिव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर माननीय कुलपति महोदय को प्रास्ताविक संभाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। मैं शैलेंद्र दुबे कुल सचिव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर माननीय कुलपति महोदय को प्रास्ताविक संभाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय अपना 5वां दीक्षांत समारोह बड़े उत्साहपूर्वक उल्लासपूर्वक मना रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है आज कि प्रजातंत्र के तीनों स्तंभ हमारे मंच पर उपस्थित हैं। एग्जीक्यूटिव के सुप्रीम हेड महामहिम राज्यपाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूरी विधायिका जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सारे विधायकगण, अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय सुशांत शुक्ला जी, अटल श्रीवास्तव जी, दिलीप लहरिया जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पूरी विधायिका हमारे इस मंच पर उपस्थित है। साथ ही साथ केंद्र शासन में जो हमारा प्रतिनिधित्व करें चोखन साहू जी, वो भी विधायिका का परिचय देते हुए यहाँ पर उपस्थित हैं। और न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पुरुष आदरणीय प्रशांत कुमार मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो इस तरह से पूरा मंच प्रजातंत्र के तीनों स्तंभों का प्रतिनिधित्व करने वाला आज उपस्थित है। मैं सबका पूरे विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में पहली बार
महामहिम राज्यपाल जी अपने लीला से धर्मी आदरणीय श्रीमती रानी देका काकोटी जी के साथ में आए हैं। कालिदास ने लिखा है, वाघ अर्था संप्रक्तो वाघ अर्था प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मैं आप दोनों का एक साथ संभवतः इस विश्वविद्यालय में पहली बार महामहिम राज्यपाल अपनी शक्ति के साथ में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार से आदरणीय जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी भी अपनी शक्ति के साथ में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं श्रीमती नलिनी मिश्रा का भी बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे बीच में बहुत सारे न्यायाधिपतिगण उपस्थित हैं। पहली बार हमारे विश्वविद्यालय में इतने न्यायाधिपतिगण एक साथ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे निमंत्रण पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति, मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति विजय सिंह साहब, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय अरुणा पलटा जी, ललित कटेरिया जी रायगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति, आरपी दुबे जी जो कि श्री रमन विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और सुदूर अंचल से आए हुए बस्तर विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति मनोज श्रीवास्तव जी, मैं सबका विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे निमंत्रण पर महाविद्यालयों के बहुत सारे प्राचार्य आचार्य उपस्थित हैं। हमारे विश्वविद्यालय अधिकारी कर्मचारी छात्र उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे प्रसन्नता ये है कि महामहिम राज्यपाल जी कामाख्या देवी के आशीर्वाद को लेकर के आए हैं और यहाँ महादेवी का आशीर्वाद लेंगे। आज ये बहुत सुखद संयोग है, दो देवियों का आशीर्वाद से हमारा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रस्फुलित होगा, प्रफुल्लित होगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर स्थापित हमारा विश्वविद्यालय आयु में तो बहुत छोटा है, पर हमारी उपलब्धियों में, हमारी महत्वाकांक्षाओं में इसकी कोई कमी नहीं, बहुत बड़ा है। महामहिम जी, आपका ऐसे विश्वविद्यालय में स्वागत है जहाँ पर कि सुबह 5:30 से 6:30 और शाम को 5:30 साढ़े 6 मंगलाचरण होता है। संभवतः भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहाँ प्रातः और सायंकालीन मंगलाचरण की ध्वनि होती है। हमारा विश्वविद्यालय ऐसा जिन सर्वधर्म सभा आयोजित करता है जिसमें कि हमारे बिलासपुर शहर के सभी धर्म के गुरु लोग आते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक लड़की जो कि 17,000 फीट लाहौल स्थिति से जुड़ती है, वो है रोजी, वो कि बौद्ध धर्म की साधना हमारे पास में करती है। हमारे विश्वविद्यालय को यूजीसी, ICSR, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है और संबद्धता प्रदान की है और अपने अपने केंद्र भी हमारे विश्वविद्यालय के लिए हैं। हमारे विश्वविद्यालय का योगदान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में बहुत अधिक रहा है। मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा, इसी मंच से हमने 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि प्रदेश में शिक्षा मंत्री लागू होनी चाहिए और उसके लिए कैबिनेट का डिसीजन होना चाहिए। 25 दिसंबर को अनुरोध किया था, 2-3 महीने बाद ही 6 मार्च को एक लाइन का स्टेटमेंट कैबिनेट ने पास किया कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाती है। इसलिए मैं पूरे विश्वविद्यालय की ओर से पूरे उच्च शिक्षा संस्थान जो हमारा है प्रदेश का, उसकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे विश्वविद्यालय को PM ऊषा के अंतर्गत चयनित किया गया, जिससे 20 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुए। हमारा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने कि नोटशीट में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग किया है। इससे पहले किसी भी विश्वविद्यालय कुलपति ने छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग नहीं किया था। हमारा जो पब्लिकेशन कन्हार, अटल दृष्टि आपने आज विमोचित किया है, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस भी हम करते चले आ रहे हैं। हमारे शिक्षकों ने मिलकर के 50 से अधिक MOU साइन किए हैं। कल ही हमने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर धृति बनर्जी के साथ में भी एक MOU साइन किया है और 25 से अधिक पेटेंट हमको प्राप्त हुए। इसी प्रकार से अष्टांग योग के 8 प्रहर का विश्व में सबसे पहला योग का पेटेंट हमारे विश्वविद्यालय के खाते में आता है। हमने त्राटक यंत्र का भी पेटेंट कराया है, वो विश्व में सबसे पहला पेटेंट हमारे ही नाम पे आता है। हमारे विश्वविद्यालय में 5 ही विभाग हैं, लेकिन 5 के 5 विभाग अपने लेबोरेटरी के कारण, अपने पब्लिकेशन कारण, अपने सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस कारण सर्वत्र जाने जाते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं निवेदन करना चाहता हूँ
सबसे अच्छी लैब छत्तीसगढ़ में भी कहीं है तो हमारे यहाँ है। हम ड्रोन की भी ट्रेनिंग देते हैं। हमने AI संगी नामक एक रोबोट बनाने का भी हमने प्रयास किया हुआ है। पारदर्शी प्रशासन के लिए हमारा विश्वविद्यालय जाना जाता है। हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज निरंतर काम करते रहते हैं। जो भी हमारे निर्णय होते हैं हम पारदर्शिता के साथ में ही हम काम करते हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की भी, मुझे गौरव हो रहा है, जब इस विश्वविद्यालय में आया था तो एक भी कोई PhD उपाधि प्राप्त नहीं था। दूसरे वर्ष 2 PhD हमने उपाधि प्रदान की। इस बार 48 विद्यार्थियों को हम PhD दे पाए हैं। 92 गोल्ड मेडल्स हमने दिए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारा विश्वविद्यालय NSS के लिए और परीक्षा के लिए जाना जाता है। हम विकसित भारत @2047 में भी सम्मिलित होते विश्वविद्यालय दृष्टि से अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का नारा दिया है, उसमें भी हमारे विश्वविद्यालय ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। एक नवाचार के अंतर्गत हम ये करते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के परिवार को निरंतर सम्मानित करते चले आए हैं। 3 वर्ष यहाँ पर हुए, यहाँ मैंने किया है। हिमाचल प्रदेश में 6 वर्ष कुलपति रहने का सौभाग्य मिला है। वहाँ पर भी मैं लगातार 15 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी परिवार को अश्रुपूरी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। हम अभी शांत नहीं हुए हैं। यदि हमने कहा कि हमारा छोटा सा विश्वविद्यालय अभी शिशु विद्यालय 12 वर्षीय हुए हमारे, लेकिन हमारी योजनाएं बहुत अधिक हैं। हमारी अधिक योजनाओं में हमें और अधिक विभाग चाहिए। 5 डिपार्टमेंट के विश्वविद्यालय का काम नहीं चलने वाला है। हमें और अधिक जमीन चाहिए, क्योंकि 82 एकड़ जमीन है, उसी में हमारा काम नहीं चलने वाला है। और साथ ही साथ एक नई बिल्डिंग यहाँ पर आ रही है बीच में कैंपस में, उसके लिए हमने अनुरोध किया माननीय मुख्यमंत्री जी जिला प्रशासन से। वो बिल्डिंग हमको हस्तांतरित कर गया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महामहिम जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और स्थानीय जितने भी विधायक हैं, जिनमें अरुण साव भी हमारे स्थानीय विधायक ही हैं, इन सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हमारा विश्वविद्यालय नित्य ऊँची ऊंचाइयाँ प्राप्त करेगा। मैं पुनः अपनी ओर से विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय रमेन डेका जी का एक छोटा सा प्रकरण हुआ है जिसको मैं सार्वजनिक रूप नहीं कर सकता हूँ। वास्तव में मूल्य आधारित प्रशासन कुछ होना चाहिए। सदाशयता का, उदारता का, उदारता का कोई उदाहरण हमारे बीच में है तो आदरणीय रमेन डेका जी हैं, जिनको कि मैं सार्वजनिक रूप में कह सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार से संवेदनशील जो मुख्यमंत्री हमारे विष्णु जी हैं, इनके आते सुशासन की बाहर बहने लगी है। इन दोनों का मैं विशेष तौर पर आभारी हूँ। प्रशांत मिश्रा जी हमारे अनुरोध पर आज आए। आप सबको बताते हुए मुझे ये अच्छा भी लग रहा है और नहीं भी अच्छा लग रहा है। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस वहाँ पे जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ पे आ जाते तो अच्छा रहा। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, विश्वविद्यालय को सम्मान दिया। इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करते हैं सभी मंचस्थ हमारे जो विधायकगण हैं उनके प्रति भी, चौखन साहू जी के प्रति भी। और उन साहू जी का कार्यक्रम अमेरिका जाने का था। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था इनकी अमेरिका यात्रा सफल हो, लेकिन जैसे भी हमारे बीच में उपस्थित हुए, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप पुनः अमेरिका जाकर के हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी की विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आशीर्वचन हेतु आदरणीय श्री अरुण साव जी को आमंत्रित करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 5म दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री रमन डेका साहब, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी जी, छत्तीसगढ़ माटी के सपूत, छत्तीसगढ़ के गौरव, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आदरणीय प्रशांत कुमार श्रीवास्तव जी, मैडम श्रीवास्तव जी, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मंच में विराजमान
हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय तोखम साहू जी, मंच में विराजमान सम्माननीय विधायकगण, आदरणीय अमर अग्रवाल जी, सुशांत शुक्ला जी, धर्मजीत सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी, अटल श्रीवास्तव जी, दिलीप लहरिया जी, विश्वविद्यालय के काबिल कुलपति, विद्वान कुलपति आदरणीय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, कुल सचिव श्री शैलेंद्र दुबे जी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, प्राचार्यगण, अध्यापक वृंद, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के साथीगण, सम्माननीय अतिथि एवं प्यारे विद्यार्थी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को राम राम, जय जोहार। ये विश्वविद्यालय का 5म दीक्षांत समारोह, ये गरिमामय समारोह और 12 वर्ष का यह विश्वविद्यालय जिस तेज गति से आदरणीय अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, मैं आज जो पदक उपाधि प्राप्त प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, मैं उन सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप आगे बढ़ें, न केवल हमारे विश्वविद्यालय का, हमारे छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन करें। मेरी बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। हम सबके लिए गौरव का विषय ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो अलग छत्तीसगढ़ राज्य का तोहफा हम सबको दिया है, और आज यह छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन के मापदंड बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस देश में बड़ी बड़ी उपलब्धियां दर्ज है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा यह विश्वविद्यालय अटल जी के सपनों के अनुरूप नीत नई उपलब्धियां हासिल करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम छत्तीसगढ़ का और अटल जी का करने वाले हैं। मुझसे गलती हुई है। छत्तीसगढ़ की पावन माटी के सपूत, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे गौरव जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी को मैंने श्रीवास्तव कहा था, क्षमा चाहता हूं। जब ज्यादा आत्मीयता होती है तो कई बार इस तरह के शब्द निकलते हैं, और ये विश्वविद्यालय जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, 12 सालों में अनेक उपलब्धियां विश्वविद्यालय ने हासिल की है। चाहे यूजीसी 12B का स्टेटस प्राप्त करने का मामला हो, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का जो प्रयास चल रहा है, और पीएम ऊषा के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त कर विश्वविद्यालय के अधोसंरचना के विकास की दिशा में तेज गति से काम कर रहा है। हमारा यह विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अध्ययन केंद्र के रूप में हमें मान्यता मिली है, तो निश्चित रूप से ये उपलब्धियों भरा सफर चल रहा है। एक बार फिर आज पदक उपाधि प्राप्त सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आदरणीय तोखम साहू जी को उनके आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से यह विश्वविद्यालय स्थापित है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 5म दीक्षांत समारोह के
हमारे बहुत ही सम्मानित राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री रमेन डेका जी, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी जी, मुख्य अतिथि हम सबके गौरव सम्मान्य न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जी, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साहू जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी सम्माननीय सदस्यगण, सम्माननीय श्री अमर अग्रवाल जी, श्री सुशांत शुक्ला जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री धर्मलाल कौशिक जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, श्री दिलीप लहरिया जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, कुल सचिव श्री शैलेंद्र दुबे जी, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, प्राचार्यगण, अध्यापक वृंद, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के हमारे सभी साथी, सम्माननीय समस्त अतिथिगण, प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ पर पधारे हुए सभी अभिभावकगण, सभी नागरिकगण, सर्वप्रथम मैं दीक्षांत समारोह में डीएससी तथा पीएचडी की मानद उपाधि एवं अन्य उपाधि प्राप्त करने वाले स्वर्ण पदक से अलंकृत होने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सभी को 5वें दीक्षांत समारोह के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। यह दिन न केवल आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि आपकी शिक्षा यात्रा का एक अहम मील का पत्थर भी है। मैं विशेष रूप से उन सभी स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने आज अपनी डिग्री प्राप्त की है। यह आपकी मेहनत, आपकी दृढ़ता और आपके अद्वितीय समर्पण का यह प्रमाण है। विश्वविद्यालय सतत अपनी गतिविधियों से जन सामान्य से उच्च शिक्षा को जोड़ता आ रहा है। विश्वविद्यालय के नवल प्रयासों में विश्वविद्यालय द्वारा गांधी चबूतरे परिसर का रखरखाव, छत्तीसगढ़ के 75 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक, केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा संस्कृत केंद्र का विश्वविद्यालय में स्थापित होना, राज्य स्तर पर एनईपी को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाना, पीएम उषा के तहत 20 करोड़ का अनुदान प्राप्त करना जैसी अनगिनत उपलब्धियां विश्वविद्यालय को गौरवान्वित कर रही है। विश्वविद्यालय के प्रकाशन कन्हार अटल दृष्टि भी प्रशंसनीय है। आज इस अवसर पर मैं उन सभी संस्थानों और महाविद्यालयों को बधाई देना चाहता हूं जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से संबद्ध है। आपके निरंतर प्रयासों और समर्पण ने हमारे विद्यार्थियों को एक उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की है और उन्हें जीवन के आगामी चरणों के लिए तैयार किया है। आप सभी का अथक प्रयास और शिक्षा के प्रति आपका जुनून ही हमारे विद्यार्थियों की सफलता की नींव है। इसी के साथ में विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों को भी उनके निरंतर समर्पण और प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आपके बिना यह संभव नहीं हो पाता। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा, आप जो भी करें उसे पूरी ईमानदारी, समर्पण और नैतिकता के साथ करें। आपके भविष्य में आने वाली चुनौतियां आपकी ताकत को परखेगी। मुझे पूरा विश्वास है विश्वविद्यालय के ध्येय, वाक्य करुणा, अनुशासन, उत्कृष्टता का अनुसरण आप सभी को इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता रहेगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं एक बार फिर से आपको इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद तोफनी साहू, आपकी शुभकामनाओं के लिए। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पूरे सम्मान के साथ में हमारे प्रदेश के मुखिया, संवेदनशील, सुशासन के देवदूत आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं उनके उद्बोधन के लिए, आशीर्वाद के लिए। बोलिए भारत माता की,
भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 5म दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय श्री रमन डेका जी, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी जी, मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जी, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मौके पर माननीय श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्माननीय सदस्यगण श्री अमर अग्रवाल जी, श्री सुशांत शुक्ला जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री धर्मलाल कौशिक जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, श्री दिलीप लहरिया जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य श्री अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, कुल सचिव श्री शैलेन दुबे जी एवं विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, प्राचार्यगण, अध्यापक वृंद, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के साथी एवं उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं दीक्षांत समारोह में डीएससी तथा पीएचडी मानद उपाधि एवं अन्य उपाधि प्राप्त करने वाले तथा स्वर्ण पदक से अलंकृत होने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यह विश्वविद्यालय भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से संबंध है, जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे लिए हर्ष का विषय है कि इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से मुझे प्रतिभाशाली युवाओं के बीच में आने का, उनसे अपने विचार साझा करने का, उनकी उम्मीदें साझा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह एक सुयोग है कि देश विकसित भारत 2047 के संकल्प हेतु क्रियाशील है। हम भी प्रदेश में विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रहे हैं। मैं आश्वस्त हूं कि इस दीक्षांत समारोह के बाद इस संस्थान के प्रतिभाशाली युवा अपनी रुचि के क्षेत्रों में अपना और अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते हुए इस संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यह विश्वविद्यालय अपने नवाचारों से एक उदाहरण बनता जा रहा है। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद विश्वविद्यालय सही समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने में निरंतर अग्रणी रहा है, जिसके लिए मैं कुलपति सहित विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि पीएम ऊषा के अंतर्गत विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है, जो प्रशंसनीय है तथा इससे विश्वविद्यालय की अधोसंरचना का विस्तार होगा और यहां उच्च शिक्षा का स्तर और भी उन्नत होगा। हमें तक्षशिला, नालंदा जैसे भारतीय परंपरा के विशिष्ट विश्वविद्यालय को अपना आदर्श मानते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में प्रोत्साहन देना होगा। भारत हमेशा से ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है। हमें पुनः विश्वविद्यालयों को उस प्रतिष्ठा तक पहुंचाने में प्रयासरत होना पड़ेगा। हमें वही प्रतिष्ठा फिर से अर्जित करने के लिए हमारे शिक्षण संस्थाओं को विश्व स्तरीय बनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विख्यात विशेषज्ञों द्वारा लंबे और व्यापक विचार विमर्श के बाद बनाई गई है। यह शिक्षा नीति भावी परिदृश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों को
उनकी क्षमता के अनुसार स्वायत्तता दी गई है। विद्यार्थियों को रुचि के विषय चुनने के पर्याप्त विकल्प दिए गए हैं। हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक साथ 2 उपाधि प्राप्त करने के लिए भी स्वीकृति दे दी है, जिसे इस विश्वविद्यालय के द्वारा भी लागू कर दिया गया है। इसका लाभ भी छात्रों को मिलने वाला है। विश्वविद्यालय उस शिक्षा का टापू बनकर न रहे, समाज से सरोकार रहे, समाज एवं राष्ट्र में विश्वविद्यालय का योगदान हो तथा निरंतर शोध कार्य हो, ऐसा इस संस्थान से हमारी उम्मीद है। आधुनिक युग में युवा पीढ़ी शिक्षित तो हो रही है, परंतु उन्हें संस्कारों से जोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने विशेष संस्कृति के लिए जाना जाता है, अतः छात्रों को संस्कार मूलक शिक्षा देने की व्यवस्था के लिए प्रयास करना होगा। मुझे आशा है यह विश्वविद्यालय इस दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगा। आप सभी छात्रों का भावी जीवन और स्वास्थ्य सफल हो। आप अपने अभिभावकों और गुरुजनों की अपेक्षाओं को पूरा करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस अवसर पर हमारे कुलपति जी इस यूनिवर्सिटी के और आगे विकास के लिए कुछ मांगे रखी हैं। मैं आज इस अवसर पर घोषणा करता हूं कि यहां पर नए विभागों का खोलने का उनका जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। विश्वविद्यालय में निर्मित ट्रांजिट हॉस्टल वो भी शुभारंभ करेंगे और अतिरिक्त जमीन की भी आवश्यकता उन्होंने महसूस की है, तो यहाँ पर अतिरिक्त जमीन भी उनको मुहैया कराएंगे। अंत में फिर से मैं आज जो भी पुरस्कृत हुए, अलंकृत हुए, ऐसे सभी महानुभावों को, हमारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हुए और इस संस्थान का नाम रोशन करें और उनके अर्जित शिक्षा का लाभ हमारे राष्ट्र को, प्रदेश को और समाज को मिले, यही मैं शुभकामनाएं देते हुए अंत में आप सभी का फिर से एक बार हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे नहीं लगता है कि हमारे भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री इतनी जल्दी मांगों को पूरा करेगा जितनी जल्दी आदरणीय विष्णुप्रसाद जी ने की है। और हम आपकी आशाओं, अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम आपको वचन देते हैं। हमें कुशल नेतृत्व प्राप्त हो रहा है महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय निरंतर आगे बढ़ेगा। इससे पहले मैं आदरणीय जस्टिस न्यायमूर्ति मिश्रा जी को बुलाऊं उनके दीक्षांत उद्बोधन के लिए। एक अभी भी सूचना ये मिली है कि डिजी लॉकर के माध्यम से सत्र 2022-23 के समस्त छात्र छात्राओं को उनकी ऑनलाइन डिग्री 31 अगस्त 2024 से प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा डिजी लॉकर के माध्यम से प्रदान की जाएगी। नाउ आई रिक्वेस्ट योर लॉर्डशिप टू कम ओवर एंड डिलीवर द टुडेज कन्वोकेशन एड्रेस जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी। Governor of the state of Chhattisgarh, Sri Raman Dekha ji, Honorable Chief Minister Sri Vishnu Dev Sahay ji, Honorable Deputy Chief Minister Sri Arun Sahu ji, Honorable Union Minister of State Sri Tokan Sahu ji, respected representatives of State Legislative Assembly Sri Amar Agrawal ji, श्री सुशांत शुक्ला जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री धर्मलाल कौशिक जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, श्री दिलीप लहरिया जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री एडीएन वाजपेयी जी, the registrar and members of executive council and academic council of the university, the principal of different constituent colleges of the university,
the faculty members, the officers, the employees, media persons, honorable judges of Chhattisgarh High Court, the First Lady Ms. Dekha ji, my dear students, a warm good afternoon to all of you. It's a matter of immense pleasure for me to be a part of the fifth convocation of this university. At the onset, I would like to express my express gratitude towards CADN Bajpayee ji, who invited me to deliver this convocation address and to be a witness to the success story of the university. I am delighted to know that the university has rapidly developed in past few years under the able guidance of the Vice Chancellor. It has been recognized as Academic and Administrative Development Center by Association of Indian Universities, which significantly communicates the quality of training the university confers. It's a research perseverance that has made it the Bilaspur chapter of Chhattisgarh by Indian Science Congress. Nurturing innovative practices are the silent tasks the university performs, which is evident in the growth of the university in terms of academia and administration. University has provided equal opportunities to the students at all fronts like sports, social services and NSS, imparting ambient learning environment. Being born and brought up in Chhattisgarh makes me very happy to see the educational institutions thriving at this tremendous rate. Take an example of the university, which was established in 2012, has since distinguished itself as a preeminent institution for technological study. An institution is not mere infrastructure, rather it is hard work, devotion to quality, dedication of teachers and staff and vision of the management, which is responsible for the success and notable achievement of it. And looking at the young and vibrant faces beaming with happiness stands out as the witness to the fact that this institution has come a long way. I must emphasize that the two stars of today's convocation are indeed the graduating students. Therefore, it is my special privilege to extend heartfelt congratulations to all the graduates, both those present here in person and those unable to attend. While I certainly acknowledge the hard-earned medals that some students have achieved, deserving of a big round of applause, I want to address that everyone leaving this college or this university today is a winner. Remember, the education you have received is not just a degree, but a tool that will help you shape your destiny and contribute meaningfully to the society. However, the implementation of education policies in the realm of law also brings forth several challenges. One of the primary challenges is ensuring that the proposed changes are not merely theoretical, but translate into practical, real-world improvements in legal education and practice. Transitioning to a more holistic and integrated curriculum requires overcoming institutional inertia and ensuring that all stakeholders, educators, students and practitioners are on board with the new vision. Moreover, the policy emphasizes the importance of research and innovation. While this is a positive development, it also requires a substantial investment in resources and infrastructure to support cutting-edge legal research and to keep pace with global achievements. Despite these challenges, National Education Policy 2020 also opens up numerous opportunities for growth and advancement in higher education as well as the legal field. For students like yourself, this policy offers a chance to engage with a more dynamic and comprehensive educational framework. The integration of technology, interdisciplinary learning and practical training with framework within the framework promises to equip you
with the skill necessary to thrive in a rapidly evolving legal environment. Furthermore, it emphasizes the importance of ethics and values in education. As future professionals, you will have the opportunity to contribute to a system that upholds justice, fairness, and integrity. Values that are crucial in maintaining the rule of law and public trust in overall social framework. I am happy to note that the Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, through 95 government and private colleges affiliated in 4 districts of Chhattisgarh, is empowering youth with education, skill and ability and inculcates in them the values of professionalism. The colleges carry out undergraduate and postgraduate studies in different streams of law, different streams of science, arts, commerce, law and education, and centers of research. I wish to congratulate the university on the progress that it has made. As you know, Chhattisgarh, a state rich in cultural heritage and natural resources, renowned for its vibrant traditions, lush forests, and strong sense of community, has made significant strides in development since its formation in year 2000. The establishment of institutions like Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya in Bilaspur reflects the state's commitment to empowering its youth through quality education. However, the challenges persist, particularly in the realm of education. According to 2011 census, Chhattisgarh's literacy rate was 70.28%, lower than India's average of 72.98%. The literacy rate for men was 80.27%, while for women it stood at 60.24%. This gap is even more pronounced in higher education, where the enrollment of women remains a concern. In the above light, I would like to take a moment to congratulate the young women present here today. Your achievements are not merely personal milestones, they are paving the way for the upliftment of the entire state. As graduates and undergraduates, you are not only breaking barriers, but also setting a powerful example for future generations. I urge you to continue this journey to inspire more women to pursue higher education and to contribute actively to the ongoing transformation of Chhattisgarh, making it a beacon of progress and inclusivity. Today in my home state, I address you with a sense of both nostalgia and anticipation. Gazing upon the youthful faces before me, reflecting on my own journey, I recall my humble beginning as a law student from Guru Ghazidas University, Bilaspur, the predecessor of the present university. Like many of you, I stood at this important juncture of life, unaware of the profound impact that good and wholesome education has on a student's life. Today, as I stand before you as a judge of the Supreme Court, I am reminded of the role that my institution has played in my life in shaping the person I am today. I want all of you to take a moment, look around you and grasp it all in. You will see your teachers, friends and fellow batchmates. These relationships are your greatest takeaway. You are united by the shared experience of a time that will never return. These bonds you have forged will serve as a solid foundation for your future professional life. Convocation marks not just an end, but a new beginning. It's a transition from the world of academia to real-world challenges and opportunities. As ancient Chinese proverb says, if you are thinking 1 year ahead, plant rice. If you are thinking 10 years ahead, plant trees. If you are thinking 100 years ahead, educate the people. Socrates had said that, and I quote, education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel. The atmosphere in this hall today is vibrant, and I believe
that many flames have been kindled by these great institutions. I will put emphasis on the fact that you must all embrace every opportunity to learn, adapt, and evolve. Be open to the new ideas, diverse perspectives, and unconventional paths. The world rewards those who are not only knowledgeable but also willing to embrace changes with enthusiasm. At the end, I would like to congratulate you all. Remember the lessons you have learned, the values you have embraced, and the friendship you have forged along the way, and continue making a positive impact on the world around you. Never stop learning. This is your world. Thank you all for inviting me to this important occasion. I wish all the good luck for your future endeavors. Thank you so much. दीक्षांत समारोह का उद्देश्य ही होता है कि हम विद्यार्थियों को संदेश दें, और वो संदेश श्रद्धेय प्रशांत कुमार मिश्रा जी के उद्बोधन से हमको प्राप्त हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है, न केवल यहाँ के विद्यार्थी बल्कि शिक्षक, प्राध्यापक गण भी उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं अत्यंत सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ इस दीक्षांत समारोह के सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम श्री रमेन टीका जी को आमंत्रित करता हूं उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। श्री रमेन टीका जी, कृपया। नमस्कार। आदरणीय जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जी, परम आदरणीय छत्तीसगढ़ की जनप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, आदरणीय हुकुम साहू, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय श्री अरुण शाह, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, श्री अमर अग्रवाल, ऑनरेबल एमएलए बिलासपुर, श्री धर्मपाल कोसी, ऑनरेबल एमएलए भीला, श्री धर्मजीत सिंह, ऑनरेबल एमएलए तखतपुर, श्री सुशांत शुक्ला, ऑनरेबल एमएलए बेलतारा, श्री अटल श्रीवास्तव, ऑनरेबल एमएलए कोटा, श्री दिलीप लहारिया, ऑनरेबल एमएलए मस्त्री, Professor Adian Bajpai, Vice Chancellor of this University, Sri Soilendra Dubey, Registrar of this University, members of Executive Council of this University, parents, guardians and dignitaries in this hall, and my dear students. It is very difficult to deliberate in front of galaxy of educationists, galaxy of judges and public representatives and the degree holders, those who got the degrees, gold medals, which I don't have, and my dear students. But in this occasion, I remember my teacher who taught me in my village, who opens my eyes, who throws me in the sphere of this world. His formal education I do not know, and even my villagers also doesn't know. But his students across the country, across the world, what not, cardiosurgeons, scientists, justice, politicians, administrators, educationists, latest. His name was late Louis Chahan. I remember him with feelings. And I met one official. When my father expired in 1972, he came to
his condolence to my family. And he said only one sentence which guided me throughout my life. He said, when your purse is full, plenty of friends. Plenty of friends. So, my dear students, you must remember throughout this your life, when your purse is full, there are a lot of friends. When your purse is empty, nobody will come to help you, except your real friends. I have seen, because I was in public life for 50 years, from grassroots workers to parliament, now to Raj Bhavan. So we must remember some notions of the society. I read earlier detective novels and everything like that, light books. I met a teacher. He said that you read this and you read some other book. He presented me a book. That book was the biography of Albert Schweitzer, who got Nobel Prize in Peace, I think 1960 or something like that. That book inspired me. Albert Schweitzer was a philosopher, was a musician, was a theologian, was a professor, teacher's education. After all, he was a physician. Up to 37 years, he taught in a university in England. Then he comes all of a sudden that I am teaching, I am not serving the people, I must serve the people. Then he got permission to study medical science. And he studied medical science in one college. And at the age of 42 years, he got the degree of MBBS. And later on, he did some other degree, MD 44. Then he left to South Africa, and he worked for all the life on the research of leprosy. Whatever medicines and others developed, it is due to Albert Schweitzer. So there is any time turning point may come to the student, and they can do anything. Many wings are open, my dear young students. You must know how to fly. When you read, there are limitations: engineering, medical science, and law. Now, it has changed, world has changed. Wings are opening, many wings are there. We must know how to fly. There are a lot of opportunities. So, my dear student, you see the opportunities, you convert your passion to the profession, then this country will be a 5 trillion economy. Our education from primitive days, Ramayana days to Mahabharata days. But due to one reason or other reason, this education system does not carry up to 20th century because of Mughal invasion, because of British invasion. You will be surprised to note 600 BC, Talon, the king of Jammu and Kashmir, called a meeting to find out the root cause of disease. Root cause of disease, why disease happened. After months of deliberation, Pandits came to conclusion that disease, due to food habit, disease occurs. What should be the food habit? It was clearly written in Charak Samhita. If you study Charak Samhita, you will find this thing, what type of food you should take morning, what type of food you should take in the lunch and dinner. We have a division of seconds. We are inventor of zero, but unfortunately, Lord Macaulay derived the education policy during British time.
Lord Macaulay was not an educationist. He was a diplomat. His qualification is this: he was nephew to then Viceroy of India. It is very difficult to narrate nephew also this word, because वो भगीना भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है. It is very difficult. So he devised this education policy to create black English people. After that, Kothari Commission, and Kothari Commission is nothing but a footnote of Lord Macaulay education. Now we have NEP, Northeast new education policy, and I am very happy, and I thank our Honorable Chief Minister, one of the first states to implement new education policy in Chhattisgarh. Give a big clap to our Honorable Chief Minister and his government. So this is the evolution, and education is also an evolutionary state. Now this NEP will definitely teach our students, and they will reach sublime height definitely. I congratulate all the recipients of honorary degrees of Doctor of Science, Doctor of Philosophy, postgraduate, undergraduate degrees, as well as the gold medals. As you gather to mark these significant milestones, it is also an opportune moment to reflect on the transformative changes that are reshaping the educational landscape of the state. I am informed that the university was established in 2012 as a central university to cater to the need of the region. I have been told that the university has initiated felicitation of freedom fighters, family on Independence Day, NARSAD, and memorial of 75 martyrs of Chhattisgarh state. This is a quite good step. We must give a big hand to these universities, teachers, vice chancellors, and students. There are so many unsung heroes. For those, we got independence. We should not forget those unsung heroes. Universities are more than just institutions of learning. They are the curricula in which the future leaders, thinkers, and innovators force in their pursuit of knowledge. They are not merely transforming information, they are transforming minds and opening hearts. Higher education is not just about acquiring skill, it is about expanding perspective and understanding complexities of our world. I would like to emphasize that the universities are catalysts for innovation and progress. In a world that is rapidly changing, with technology advancement and social shifts occurring at the unprecedented pace, universities serve as the breeding grounds for new ideas and discoveries. From groundbreaking research to pioneering solutions for global changes, the work conducted within the walls of this institution often paves the way for next great steps. As you are aware that curricula should be designed not only to be dynamic and responsive to emerging trends and technologies, but also envelop a rich legacy of Bharatiya Gyan Parampara. Incorporating soft skill, critical thinking, and real-world problem solving into academic programs will better equip our graduates for future challenges. We need to establish robust faculty development programs to keep our educators at the forefront of their disciplines. I will request our Vice Chancellor and our Honorable Chief Minister, we must give our human forces skills. Without skill, nobody will succeed in this world of competition. We must skill the people. I mentioned in one of my meetings in Chhattisgarh somewhere, in 1965 or 67, then Times of India editor was an Englishman. He said that, he wrote an editorial actually. When India will be able to skill this human sea, then India will be a superpower, and India can export 22%
skilled men, skilled women to the different countries. So we must train them skill, because it is for government it is not possible to give the white collar job to every unemployed youth. They must have a skill. So we are duty bound to provide skills. And one thing I will request our Vice Chancellor, give proper atmosphere to the girl students, lady professors, lady employees. They must feel safe. They are our sisters. They should not feel that there is a fear of something happen. So it is our duty, all of us. So I would like to conclude. Once again, I congratulate those who got the medals today. This is a beginning, many miles to go, and long live Atal Bihari Vajpayee University. Jai Hind, Jai Chhattisgarh. मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अत्यंत सम्माननीय राज्यपाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने जो निर्देशित किया है, हमारे विश्वविद्यालय में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। हम निश्चित तौर पर आपके इस आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। साथ ही साथ जो आपने हमको शिक्षाएं दी, अपने अनुभव से बातें बताई हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस स्थान से आदरणीय राज्यपाल जी आते हैं वो स्थान आपके चांपा से बड़ा नहीं है। चांपा में कोसा सिल्क होता है, वैसे सुवाल कोची एक जगह है जहाँ से आदरणीय रमेन डेका जी आते हैं। सुवाल कोची को महात्मा गांधी ने मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा था। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, पिछले 61 सालों से 18 अगस्त को आप निरंतर अपने उस गाँव में जाते हैं अपने शिक्षकों से मिलने के लिए, अपने परिवारजनों से मिलने के लिए। 61 साल में कभी भी वो क्रम टूटा नहीं है। ये आपने अनौपचारिक बातों से मुझे बताया था। आपके संवेदनशील उद्बोधन से, प्रेरणास्पदन से हम सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। मैं शैलेंद्र दुबे, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर से पंचम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्री रमेन डेका जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तथा प्रदेश की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी का विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं समारोह के मुख्य अतिथि श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जी को दीक्षांत उद्बोधन के लिए आभार एवं उद्बोधन धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी तथा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सोफन साहू जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं मंच पर उपस्थित समस्त विधायक गणों को उनकी गणना में उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं मंच के समक्ष उपस्थित आदरणीय न्यायाधीश, आदरणीय कुलपतिगण, प्राचार्यगण, शिक्षकगण, शोधार्थियों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, सभी को मैं उनकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित दानदातागण, शिक्षार्थीगण, उनके माता पिता, पुलिस विभाग के, प्रशासन के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंत मानद उपाधि प्राप्त करने वाले विशिष्ट जनों को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं तथा स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूँ कि दीक्षांत समारोह समापन की घोषणा करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। मैं शैलेंद्र दुबे, कुल सचिव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, माननीय कुलाधिपति की आज्ञा से पंचम दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ तथा सभी से अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।